नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की सरकार अपने मंत्रालय यानी कि सबसे संवेदनशील स्थान पर लगी आग पर काबू पाने में फिर से नाकारा साबित हो गई है। आपको पता है, इसके पहले मंत्रालय के सामने जो सचिवालय का भवन है, सतपुड़ा भवन, वहां भी आग लगी थी और 3 दिन तक वो आग लगी रही थी। आज शनिवार का दिन, सेकेंड सैटरडे का दिन है। आज मंत्रालय में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। इसके बाद भोपाल के मंत्रालय, जहां कभी शिवराज सिंह चौहान बैठते थे, जहां उनका पूरा मंत्रिमंडल बैठता था, उस भवन में आग लग गई है। और आग छोटी मोटी नहीं है, लगातार 3 मंजिल धू धू कर जल रहे हैं। सरकार में इतना बड़ा, राजधानी भोपाल के बीचों बीच बने इस भवन को में आग बुझाने का कोई संसाधन नहीं है। 3 घंटे से आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। पिछली बार जब सतपुड़ा में आग लगी थी, उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ चढ़ के घोषणा की थी कि हम ऐसे इंतजाम करेंगे कि मंत्रालय तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में किसी भी सरकारी दफ्तर में यदि आग लगती है तो तत्काल उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन आप देखिए कि 11 जून 2023 में जो आग लगी थी, उसके लगभग अब 1 साल के भी पूरा नहीं हुआ है। और मंत्रालय, उसके सामने वाली बिल्डिंग में, जो मंत्रालय जिसको हम वल्लभ भवन के नाम से जानते हैं, मंत्रालय भवन की पुरानी बिल्डिंग में ये आग आज सुबह से लगी हुई है। आज जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, लगभग 2:30 बजने वाला है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। भोपाल की सारी दमकलें वहां लगी हुई हैं। इसके अलावा सीहोर, रायसेन, विदिशा, यहां तक कि इंदौर और पीतमपुर तक से दमकलें बुलाई गई हैं। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 200 पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं। चारों तरफ 100 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग है कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है। आखिर ऐसा क्या है, किसने ये आग लगाई है या आग लगी है, ये घटना है या दुर्घटना है, ये मानव की कोई मानवीय भूल है या कोई षड्यंत्र है, ये अभी तय नहीं है। लेकिन अभी ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आग से नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि ये पता लगने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि पुराने भवन में हमारा काफी पुराना रिकॉर्ड रखा था, क्योंकि इस पुराने भवन में ही तमाम सारे मंत्रालय लगा करते थे। जब नई बिल्डिंगें बनी है तो मंत्रालय में, नए भवन में जरूर गए हैं, लेकिन पुराना रिकॉर्ड आज भी पुराने भवनों में रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद किसी ने षड्यंत्र पूर्वक यहां आग लगाकर पुराने रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की है। तमाम सारी ऐसी जानकारियां होंगी मंत्रालय में, आप समझ सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के तमाम सारे विभागों का संचालन यहां से होता है, यहां तमाम सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। ऐसे में ये जो आग है, ये आग एक बहुत बड़ा रहस्य का कारण बन सकती है। मैं आपको बता दूं, सतपुड़ा में जो आग लगी थी, उससे जो नुकसान हुआ था, कम से कम 5 गुना या 10 गुना नुकसान आज की आग से हुआ है। क्योंकि आज जो नुकसान हुआ है, ये पूरा मंत्रालय, पहले हमारा सचिवालय का रिकॉर्ड खत्म हुआ, अब मंत्रालय का रिकॉर्ड खत्म किया गया है। और जो रिकॉर्ड जलाया गया है या जला है, मैं ये नहीं कहूंगा जलाया गया है, लेकिन हो सकता है जलाया भी गया हो। जो रिकॉर्ड जला या जलाया गया है, उस रिकॉर्ड पर हमारे पास में उसके कोई सॉफ्ट कॉपी है या नहीं है, इस वो अब जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि जो रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो हमारे पास केवल स्टोर में रखा हुआ है। लेकिन ये जो आग लगी है, इससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊं, पहले शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि अब सतपुड़ा की आग से हमने सबक लिया है, आगे ऐसी दोबारा घटना ना हो। लेकिन वैसा की वैसा बयान अब नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आया है। मैं सुनवाता हूं किस तरह सरकारें काम करती हैं, किस तरह सरकारें बयान देती हैं। ये केवल तात्कालिक रूप से बयान दिए जाते हैं, केवल मौका पर एक बयान दिया और उसके दूसरे दिन सब कुछ भूल जाते हैं। यदि हमने सतपुड़ा की आग से वाकई सबक लिया होता तो आज मंत्रालय की इस बड़ी आग को, मैं आपको बता दूं, भोपाल में आप यदि कहीं भी रह रहे हैं इस समय, चारों तरफ यदि आप घर से निकल रहे हैं तो आपको केवल धुआं ही धुआं दिख रहा है। भोपाल शहर का पूरा आकाश इस समय काला है, धुएं से एकदम, क्योंकि मंत्रालय की आग ने चारों तरफ एक तरह से धुआं ही धुआं फैला दिया है। और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया, जिसका लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं। मैं पहले आपको ये जो आग लगी है उसके पूरे दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको सुनाऊंगा कि इस आग के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। पहले ये शॉट देख लीजिए, किस तरह आज मंत्रालय धू धू कर जल रहा है, मध्य प्रदेश का मंत्रालय।
तो आपने देखा चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, दमकलें अपने काम कर रही हैं। इसी बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वहां पहुंचने की कोशिश की, उन्हें रोका गया तो वे धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने वही बयान दिया है जो एक विपक्ष के नेता को देना चाहिए कि ये षड्यंत्र है, इसको रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की है, भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने की कोशिश की है। देखिए जीतू पटवारी के ये जो बयान है, मैं वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं। दिया है और ये बाहर खड़े हुए हैं। ऐसा है कि इससे पहले 4 बार आग लगी वल्लभ भवन में और सतपुड़ा भवन में और अन्य मंत्रालयों में। क्यों लगी आग, कारण क्या था, दोषी कौन है, कौन, इसके पीछे कितना नुकसान हुआ, आज तक पता नहीं चला एक भी आग का। फिर ये धुआं उठा है। सबके पीछे एक लॉजिक है, भारतीय जनता पार्टी कर्ज लेती है, करप्शन करती है और उस पाप को छुपाने के लिए आग लगाती है। देश में सिर्फ मध्य प्रदेश के मंत्रालय में ही क्यों आग लगती है, कारण क्या है? देश के प्रधानमंत्री, ईडी, सीबीआई इससे जांच कराएंगे 5 बार की आग के? 5 बार की आग का देश के प्रधानमंत्री अपनी एजेंसियों से जांच कराएंगे क्या कि भारत? तो आपने देखा जीतू पटवारी विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, जिसका कहना है कि अब इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी, हम ऐसी कोशिश करेंगे। लेकिन यह बयान तो शिवराज सिंह चौहान ने भी दिए थे पहले। क्या आखिर क्यों हो रहा है, जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज सरकार को बताना होगा कि सतपुड़ा की आग के दोषी कौन है। ये आग का एकमात्र कारण, मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज मंत्रालय की आग का एकमात्र कारण है कि आपने सतपुड़ा के दोषियों को सजा नहीं दी। यदि सतपुड़ा के दोषियों को सजा मिल रही होती तो आज मंत्रालय में आग नहीं लगी होती। ये जो आगजनी का खेल चल रहा है, ये जो रिकॉर्ड जलाने का खेल चल रहा है, इसके लिए एसआईटी गठित होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार कोई सीबीआई जांच नहीं कराएगी, इसको केवल पानी फेरा जाएगा आग पर और 2 दिन बाद हम और आप सब भूल जाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड जला और कितने भ्रष्टाचार के दस्तावेज समाप्त किए गए। ये तमाम पहले आप सुन लीजिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान को। मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर। तो आपने सुना, ये रटाया जवाब है जो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री को लिख के दे देते हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल तोते की तरह पढ़ देते हैं कि अब आज के बाद इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन क्या वास्तव में आपने किया? मैं पूछना चाहता हूं, सतपुड़ा की आग के बाद कितनी बैठकें हुई, कितने लोगों को आपने सजा दी, कौन दोषी था उसका? कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हमारे जो आईएएस अधिकारी हैं वो जैसा इनको चाबी के खिलौने की तरह सरकार को चलाते हैं और ये चलते हैं। आज जो बयान आया है मुख्यमंत्री का, वो बयान बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसा इसके पहले सतपुड़ा की आग के समय आया था शिवराज सिंह जी चौहान का। वैसा रटाया बयान डॉक्टर मोहन यादव का आया है। मैं तो ये अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि जैसी कार्रवाई गुना में डॉक्टर मोहन यादव ने की है, वैसी कार्रवाई इस आगजनी में यदि मोहन यादव कर दें तो गारंटी है कि आगे से कोई आग नहीं लगेगी। निश्चित तौर पे इस आग के पीछे के जो कारण है, यदि आपने उन्हें नहीं तलाशा तो फिर हमें अगली आग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।